अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज दो न्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कस करनी है। एक तो न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि सेशन जज ज़फ़र इकबाल, जिन्होंने FIA की जो कार्रवाई थी मोहसिन बेग के घर उन्होंने छापा मारा था, उसे गैर कानूनी करार दिया था और IG इस्लामाबाद को ये कहा था, उन्हें जो बताया था कि आप SHO के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें जिन्होंने छापा वहाँ पे मारा था। तो दूसरी खबर यह है कि मुराद सईद के हवाले से है। मुराद सईद ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को एक वार्निंग जारी की है और वो वार्निंग क्या थी उनका वो आपको वीडियो क्लिप ही आगे चल के सुनाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हुकूमत के इस फैसले की कि उन्होंने जो मोहसिन बेग के हवाले से जो केस था उसमें जिस जज ने ये लिखा था, फैसले के अंदर लिखा था कि जो FIA के एहलकार थे जिन्होंने जाके वहाँ छापा मारा, उनका छापा गैर कानूनी था। नंबर एक, उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि उनके पास एक तो अरेस्ट वारंट जो है वो मौजूद नहीं थे और दूसरा, जिनको ये छापा मारना चाहिए था उन्होंने ये छापा नहीं मारा, यानी कि जिनको छापा मारना चाहिए था उन्होंने ये छापा नहीं मारा। और ये जो बिना ब्रांड के और सादा कपड़ों के अंदर मलबूस जो एहलकार गए उन्होंने जो छापा मारा, ये टोटल जो है वो गैर कानूनी है। और IG को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो SHO के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। तो इस हवाले से एडवोकेट जनरल की जो है वो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से कल, और उसके बाद ये पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने उन्हें बताया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। और ये जो जज ने रिमार्क्स दिए, जज ने ये जो फैसले के अंदर लिखा था, ये सारा मुतसबाना था और ये जो है कानून के मुताबिक जो है एहलकारों के ऊपर जो मोहसिन बेग ने गन उनके सामने की और हवाई फायर भी की, तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर एक किस्म से जो है वो हमला किया है। इसके हवाले से हम जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करेंगे कि ये जज ने जो रिमार्क्स दिए, जज ने जो फैसला किया है, ये मुतसबाना है। अब देखें, इमरान खान साहब ने पहले भी, इनकी हुकूमत कोई आज पहली बात नहीं है कि ऐसा इन्होंने किया हो, इससे पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था। जस्टिस फाइज़ ईसा के हवाले से इन्होंने 2 रेफरेंस जो है वो दायर किए थे और दोनों रेफरेंस के अंदर जो है वो इन्हें नाकामी हुई और जस्टिस फाइज़ ईसा जो है वो सुरखरू हुए। अब ये कोशिश करते हैं कि हर मामले को जो है वो ताकत से हल करने की कोशिश करते हैं और हर जगह इनका यही अलमिया रहा है कि हर जगह ये ताकत के नशे में होते हैं और हर जगह जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। अब जो कानूनी मामलात हैं, अब फिर जो है वो ये रेफरेंस दायर कर रहे हैं जी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रेफरेंस जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो फैसला होगा कि आया कि जज साहब, सेशन जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने फैसला दुरुस्त दिया कि नहीं। अब अगर इमरान खान साहब ने कानून की बात की है तो कानून सबके लिए बराबर है, तो यहाँ एक पॉइंट जो है वो रेज़ होता है कि आप बताएं कि पाकिस्तान का क्या आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बिना सर्च वारंट के किसी के घर के अंदर दाखिल हों, किसी की चार दीवारी को फलांग के उसके घर के अंदर पहुँच जाएँ और बिना जो है वो आपके पास वारंट मौजूद ही नहीं और आप बिना वारंट के जो है वो किसी को कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है? और पाकिस्तान का आइन एक और चीज़ की इजाज़त भी देता है और ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि कोई भी जो है वो शख्स सेल्फ डिफेंस में जो है वो अपनी प्रोटेक्शन में किसी के ऊपर भी हथियार जो है वो तान सकता है। वो ऐसे है कि यहाँ पर आप जब सादा कपड़ों के अंदर जो है वो चले जाते हैं किसी के घर के अंदर, वहाँ पे रेड डालते हैं, आपके पास सर्च वारंट नहीं होते, फिर तो कोई भी शख्स ये कह सकता है कि भाई ये कौन आ गया, किसी को तो पता नहीं होता, चूँकि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो पाकिस्तान के किसी सिक्योरिटी इदारे से है या कोई चोर डाकू है। चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद तो है वो ना तो सड़कों पे कोई महफूज रहा है और ना ही घरों के अंदर, चूँकि ये मामलात, ये चोरी डकैती ये आम हो गए हैं। और यही कुछ हुआ मोहसिन बेग के साथ। उनका भी यही कहना था कि उन्हें पता नहीं था, जब उन्होंने गन उठाई उन्हें पता नहीं था कि ये कुछ सिक्योरिटी इदारे के हैं, शख्स जो है वो लोग हैं या कोई चोर डाकू घर के अंदर जो है वो घुस आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने 15 पे भी कॉल की थी और अपने वकील को भी जो है वो बाद में बुला लिया था। अब दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर कुछ यूँ है कि मुराद सईद ने कल एक शुरू किया है जी, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वही गरीदा फ़ारूकी का जो प्रोग्राम था, मोहसिन बेग भी जिसके अंदर शामिल थे और उसी की कड़ी है कि मोहसिन बेग को बाद में गिरफ़्तार किया गया था। तो उस हवाले से इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा ये आप भी सुन लीजिए। और आखिर में पाकिस्तानियों, ये आपके लिए वार्निंग है, हर नौजवान के लिए वार्निंग है कि हमारी अजारादारी को चैलेंज करने की जुर्रत मत करना। लेकिन मेरे नौजवानों, आज मैं आपके लिए और अपनी वजारत के जो महकमे हैं उनके लिए आया था। ये आपको वार्निंग दे रहे हैं, ये सारा सर्कस आपको वार्निंग देने के लिए है कि हमारी अजारादारी को और हमारे कारोबार को और जो हमने अपने बच्चों को और औलादों को तैयार किया हुआ है
उनको चैलेंज करने की जुर्रत मत कर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे जो है वो मुराद सईद इस कौम के नौजवानों को धमकी दे रहे हैं कि आप ख़बरदार हो जाएं। ये जो मोहसिन बेग के साथ हुआ, ये सिर्फ जो है वो सर्कस इसलिए लगाई गई कि आप लोगों को खबरदार कर दिया जाए। अगर आप लोग हमारे इजारादारी को, पता नहीं कौन सी इजारादारी की बात कर रहे हैं मुराद सईद साहब, कि आप लोग अगर हमारी इजारादारी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको चैलेंज करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब बड़ी हैरत होती है कि आप एक वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर होने के बावजूद आप ऐसी धमकियां लगा रहे हैं। और मुराद सईद जब ये धमकियां लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप इनके दाएं बाएं देख ले, आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स इनके साथ बैठा हुआ नहीं था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धमकियाँ इस कौम के नौजवानों को दे रहे हैं कि आपने जो है वो हमारी इजारादारी कहाँ से ये आ गई? आप हुकूमत के नशे में हैं। ये हुकूमत का नशा पहले भी लोगों को रहा है, बड़े बड़े लोगों को रहा है, और जब ये हुकूमत का नशा उतरता है तो फिर इंसान की हालत जो है वो बड़ी पतली हो जाती है। अब अभी आप ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे, ऐसे अवाम और कौम को जो है वो धमकियाँ देंगे, आने वाले इलेक्शन में आपको कौन सपोर्ट करेगा? और ये जो ताकत का नशा होता है, ये जो है वो बहुत जल्द जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। और ये अभी तो आपकी हुकूमत भी जा रही है और आप ऐसे धमकियां दे रहे हैं जी हमारी इजारादारी। आपकी इजारादारी कहाँ से आ गई? आपको तो ये गलती से हुकूमत मिल गई है। आप इस चीज़ के अहल नहीं थे। जैसे आप ये आगे से जो है वो लोगों के साथ जो है वो ऐसे कर रहे हैं, किसी को घर से उठवा रहे हैं, किसी को जो है वो गिरफ्तारियाँ करवा रहे हैं, और आप TV पे बैठ के सरेआम जो है वो ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं। ये चीज़ जो है, ये मुतकब्बिराना जो है वो रवैया, ये फिरौनी रवैया, ये बहुत से सियासतदानों के अंदर पहले रहा है, और आज उनसे जाके पूछिए कि वो किस हाल में हैं।